दुनिया का सबसे सेफ माने जाने वाला एरोप्लेन अपनी आज तक की हिस्ट्री में सबसे पहली बार क्रैश होता है, वो भी उन प्रोफेशनल पायलट्स द्वारा जिन्हें सालों का एक्सपीरियंस था। अब हर जगह से तरह तरह की बातें सुनने के बाद अगर आपको भी ये लगता है कि इसमें या तो पायलट की कुछ गलती थी या एरोप्लेन में कुछ खराबी थी, तो शायद से आप सही हैं। क्योंकि जब दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी MIT ने इसके ऊपर स्टडी की तो कंक्लूड किया कि 2018 से 2022 के बीच में किसी भी कमर्शियल एरोप्लेन में क्रैश होने की वजह से जो मरने की संभावना है वो 1 करोड़ 37 लाख में से किसी एक की थी। और 2007 से लेके 2018 के बीच में ये प्रोबेबिलिटी 79 लाख पैसेंजर्स जो कि अलग अलग जगहों से दुनिया भर में इन फ्लाइट्स पे ऑनबोर्ड कर रहे थे, उन सब में से किसी एक की थी। और अब अचानक से किसी एक इंसिडेंट में 274 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और एक कितना ज्यादा रेयर इंसिडेंट है, अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताऊं तो आपकी पूरी जिंदगी में अगर आप रोड पर चल रहे हैं और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपके ऊपर बिजली गिर जाए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 in 15,000 है। बाथरूम में गिर के जो सीवियर इंजरीज का चांसेस है वो 1 in 1600 है। तो प्लेन क्रैश कितना ज्यादा रेयर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये रेयर चीज बार बार होती रहे तो जरूर कोई ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। I thought, oh my God, what is happening? क्योंकि अगर एक ही कंपनी के प्लेन्स बार बार क्रैश हो, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाएं, फिर भी उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो और क्वालिटी डिफेक्ट्स पर सीरियस कंसर्न उठाने वाले लोगों को मार दिया जाए, तो जरूर एक बड़ी पिक्चर है जो हम मिस कर रहे हैं। एंड टू स्टार्ट विद, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है डुअल इंजन फेलियर, यानी प्लेन के किसी भी कारण से दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, जो कि अपने ही आप में काफी रेयर सिचुएशन है। अब देखो, वैसे तो अगर प्लेन का कोई भी एक इंजन अगर फेल कर जाता है किसी भी कारण से, तो दूसरे इंजन में इतनी कैपेबिलिटी रहती है कि वो अकेले अपने दम पर प्लेन को सेफली कंट्रोल में रख सके और आगे उसे सेफ लैंडिंग भी करा दे। लेकिन अगर दोनों ही इंजन फेल कर जाते हैं तब भी एक लास्ट ऑप्शन जरूर बचता है, जिसका नाम है रैट यानी रैम एयर टरबाइन, जो कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है और हवा के प्रेशर की वजह से इसके अंदर की जो टरबाइन है वो घूमती है और इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देती है कि ओवरऑल प्लेन और हाइड्रोलिक्स को आराम से एनर्जी दे सके, जिससे कि फ्लाइट कंट्रोल्स, नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश रहता है। और फिर ऐसी सिचुएशन में रैट की हेल्प से पायलट इमरजेंसी लैंडिंग अटेम्प्ट कर लेते हैं। और अहमदाबाद वाले क्रैश में भी ये रैट डिप्लॉयड था। अब ये ऑटोमेटिकली हुआ या पायलट ने इसको मैनुअली डिप्लॉय किया, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगाया जा सकता है। क्योंकि वैसे तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये रैट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है, लेकिन किसी भी केस में जब पायलट चाहे तो वो उसे मैनुअली भी डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर रैट डिप्लॉयड था तो इंजन फेलियर के चांसेस तो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। सेकंड रीजन जिसकी स्पेक्यूलेशन काफी सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, जो कि इनडायरेक्टली इंजन फेलियर को ही सपोर्ट करता है, वो है फ्यूल कंटेमिनेशन। बेसिकली एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल डलता है उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ करके उसमें या तो कोई ऐसी चीज मिला दी, मिक्सअप कर दी, जिससे कि वो फ्यूल कंटेमिनेट हो गया और जब उसने टेक ऑफ के लिए अटेम्प्ट किया तो इंजन को वो फ्यूल सप्लाई ही नहीं हो पाया, जिसके कारण से इंजन फेल हो गए। द थर्ड रीजन कुड बी कि पायलट ने सही तरीके से फ्लैप्स का इस्तेमाल नहीं किया। फ्लैप्स बेसिकली किसी भी एयरक्राफ्ट को बहुत ही कम स्पीड पे ज्यादा लिफ्ट देने में हेल्प करते हैं, पर अगर इन्हें सिचुएशन के हिसाब से पूरे तरीके से एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो एक फुल्ली लोडेड जेट जो कि पैसेंजर से भरा हो, 1 लाख लीटर फ्यूल कंटेन कर रहा हो और ऐसी गर्म टेम्परेचर वाली सिचुएशन से जूझ रहा हो, उसके लिए लिफ्ट और थ्रस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और अहमदाबाद वाले केस में 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हल्की हवा की वजह से एयरक्राफ्ट जो है वो हायर फ्लैप सेटिंग्स और ज्यादा थ्रस्ट की डिमांड करेगा ताकि आराम से टेक ऑफ कर सके। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अहमदाबाद वाले केस में इन फ्लैप्स को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया, ढंग से डिप्लॉय नहीं किया गया, और साथ ही में जो लैंडिंग गियर्स थे यानी कि जो वो टायर होते हैं एरोप्लेन्स के, उनको भी वापस से ट्रैक बैक नहीं किया गया, जिसके कारण ड्रैग बहुत ही ज्यादा बढ़ गया प्लेन के ऊपर। अब नॉर्मली होता तो ये है कि 400 से 500 फीट की हाइट पर कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो अपने जो लैंडिंग गियर्स होते हैं उसको ट्रैक बैक कर लेते हैं। लेकिन इस केस में भले ही प्लेन 600 फीट की हाइट पर था, लेकिन इन वीडियोस और इन इमेजेस में, इन क्लिप्स में साफ साफ देखा जा सकता है कि इन लैंडिंग गियर्स को वापस से ट्रैक बैक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से प्लेन के ऊपर ड्रैग काफी ज्यादा बढ़ गया और उसे लिफ्ट होने में, लिफ्ट लेने
में काफी ज्यादा मुश्किल हुई। लेकिन बात यह भी है कि टेक ऑफ करने के जस्ट बाद ही अगर कोई इंजन फेलियर हो जाता है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो पायलट्स अक्सर इन लैंडिंग गियर्स को ट्रैक बैक नहीं करते हैं जानबूझकर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो होता है एक इमरजेंसी लैंडिंग, और अगर उसको वो ट्रैक बैक कर लेंगे तो इमरजेंसी सिचुएशन में लैंडिंग करानी काफी मुश्किल हो जाएगी। तो ताकि इमरजेंसी लैंडिंग को तुरंत इनिशिएट किया जा सके, इन लैंडिंग गियर्स को वापस से रीट्रैक नहीं किया जाता। तो एक्चुअली में हुआ क्या था? क्या ये पायलट एरर था या फिर कोई प्लेन में खराबी थी या क्वालिटी इश्यूज थे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे? ये केवल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कहा जा सकता है। अभी के लिए सारे के सारे एजम्पशंस हैं और बस मेयर पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ये सब तो बात रही पायलट और प्लेन एरर्स की। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जिसके ऊपर हमें पहले ही ध्यान देना चाहिए था वो है इस प्लेन को बनाने वाली कंपनी पर, बोइंग। ये कंपनी बीते कुछ समय में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में थी कि बाहर के देशों में तो एक ट्रेंड भी चल रहा था कि इफ इट्स बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग, यानी कि अगर वो प्लेन बोइंग है तो हम ट्रेवल नहीं करने वाले, जिसके कुछ सीरियस कारण भी थे। और हो सकता है कि आप भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लो जब मैं सारे रीजंस को आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2018 और 2019 में इसी सेम कंपनी यानी बोइंग के दो प्लेन्स 737 मैक्स से टेक ऑफ करने के जस्ट बाद क्रैश कर जाते हैं, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इस प्लेन के फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर का सेंसर फॉल्टी था। और 2019 तक आते आते इस कंपनी के 737 वाले सारे मॉडल्स को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया और इनके उड़ने पर रोक लगा दी। और सिमिलरली इसी कंपनी के बाकी मॉडल्स जैसे 737-500, 757-200 और 737-400 भी मेल फंक्शनिंग की वजह से क्रैश हुए हैं। और जब बोइंग के खुद के मैनेजमेंट के सीनियर मैनेजर एड पियर्सन ने 737 मैक्स को लेकर आवाज उठाई और पब्लिक में बताया कि किस तरीके से इन प्लेन्स के प्रोडक्शंस में सेफ्टी का ध्यान न रखकर कंपनी ने जल्दीबाजी में केवल प्रॉफिट्स को ऊपर रखते हुए इश्यूज के बारे में पता होने के बावजूद भी शॉर्टकट्स अपनाए और बस डेडलाइन से पहले किसी भी तरीके से इन सभी प्लेन्स को रेडी करने पर फोकस किया। और फिर बाद में यही सेम प्लेन क्रैश कर जाते हैं। फिर वापस से बोइंग के ही क्वालिटी मैनेजर जॉन बार्नेट ने 787 ड्रीमलाइनर, वही सेम प्लेन जो कि अहमदाबाद में क्रैश हुआ है, उस प्लेन के मिसिंग और डिफेक्टिव पार्ट्स के ऊपर आवाज उठाई तो उन्हें चुप करा दिया गया, उन्हें धमकी दी गई और फिर मार्च 2024 में उनकी संदिग्ध तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी और फिर सुसाइड का टैग लगा दिया। और वो अकेले नहीं थे, कई सारे क्वालिटी मैनेजर्स और इंजीनियर्स ने 787 के जो डिफेक्टिव पीसेस थे, जो डिफेक्टिव पार्ट्स थे, इनको लेकर आवाज उठाई थी। लेकिन हर बार बोइंग कंपनी ने लोगों की जान के ऊपर प्रॉफिट्स को रखा और प्लेन क्रैश जैसा रेयर एक्सीडेंट बार बार होता रहा। इनफैक्ट कई बार तो क्वालिटी इश्यूज की वजह से क्रैश होते होते बच गए, जिसमें पायलट्स और क्रू मेंबर्स ने सही स्टेप्स लेके सिचुएशन को संभाल लिया। लेकिन अब अहमदाबाद क्रैश के बाद समय आ गया है कि हम इस बोइंग कंपनी के ऊपर प्रॉपर एक्शंस लें, क्योंकि अगर इस बार भी ये बोइंग कंपनी वापस से अपने प्रॉफिट्स को ऊपर रखेगी और सिस्टम में झोल मोल करके निकल जाएगी तो हो सकता है बहुत ही जल्द फिर से हमें ऐसी ही कोई दुर्घटना सुनने को मिले जिसके लिए हम में से कोई भी रेडी नहीं है। वीडियो के एंड में मैं बस उन डिपार्टेड सोल्स को नमन करता हूँ। मुझे पता है कि मेरा दिया हुआ कोई भी ज्ञान या कोई भी वर्ड्स उनके फैमिली मेंबर्स को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उन सभी की जान के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, अगर हम उसको इस बार नहीं पकड़ते हैं, उसको सजा नहीं देते हैं, तो मुझे अपने आप में बहुत शर्म आएगी, मुझे खुद से बहुत शर्म आएगी। आई प्रे कि ऐसा इंसिडेंट कभी भी किसी के साथ भी ना हो। सॉरी इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग। जय हिंद।